क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जो समाज की हर दीवार तोड़ दे? नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी है अंजना और प्रज्वल की, जिन्होंने हर मुश्किल के खिलाफ खड़े होकर अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाया। अंजना लामा का जन्म 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हथौड़ा शहर में हुआ था। बचपन से ही वह अपने परिवार की सबसे प्यारी और दुलारी थी। उसका परिवार में 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई भी था। अंजना का स्वभाव बचपन से ही बेहद चंचल और खुश मिजाज था और यह उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। वह आसानी से लोगों से घुल मिल जाती थी और स्कूल में दोस्त बनाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अंजना न केवल अपने स्वभाव के कारण बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी सबकी पसंदीदा थी। उसकी सुंदरता के कारण लोग अक्सर उसे एक ब्यूटी क्वीन कहकर पुकारते थे। पढ़ाई के दौरान अंजना की मुलाकात प्रज्वल महज से हुई। प्रज्वल आकर्षक व्यक्तित्व और अदब से बात करने वाला एक सुलझा हुआ लड़का था। उसकी यही विशेषताएं अंजना को बेहद पसंद आईं और दूसरी ओर प्रज्वल भी अंजना से प्रभावित हुआ। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनकी यह दोस्ती गहराई तक उतर गई और प्यार में बदल गई। उनका रिश्ता बेहद खास था। बिना किसी दबाव या ज़बरदस्ती के वे एक दूसरे के साथ सहज और खुश थे। केवल 2 साल के रिलेशन के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। परिवारों के लिए यह स्वीकार नहीं था और उनकी नाखुशी ने स्थिति को जटिल बना दिया। अंजना और प्रज्वल के साथ जो हुआ उसकी जड़ें उनकी अलग अलग जातियों में थीं। दोनों यह जानते थे कि उनके परिवार उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने परिवारों को मनाने की भरपूर कोशिश की। अंजना ने बार बार अपने परिवार से कहा कि वह प्रज्वल से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। प्रज्वल ने भी अपने घर को यही समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। जब परिवारों ने उनकी शादी के लिए हामी नहीं भरी, तो दोनों ने अपने प्यार को बचाने के लिए आखिरी रास्ता चुना। दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद अंजना और प्रज्वल ने यह फैसला किया कि वे ललितपुर में प्रज्वल के परिवार के साथ रहेंगे, जो हथौड़ा से थोड़ी दूर पर था। हालांकि यह नई शुरुआत उनके जीवन में शांति नहीं ला सकी। प्रज्वल की फैमिली में उसके माता पिता, बड़ा भाई उज्ज्वल, उज्ज्वल की पत्नी और उनका बेटा भी शामिल थे। शादी के बाद अंजना और प्रज्वल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंजना की फैमिली अभी भी उनके रिश्ते से नाराज़ थी, जबकि प्रज्वल के परिवार ने भी शुरुआत में इस शादी को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि समय के साथ प्रज्वल के परिवार ने अंजना को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस परिवार का हिस्सा बन गई और सभी के साथ घुल मिल गई। लेकिन अंजना के मायके वाले अभी भी इस शादी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अंजना ने इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश की। उसने अपने छोटे भाई को ललितपुर बुला लिया ताकि वह उसकी पढ़ाई का ख्याल रख सके और उसे अपने करीब रख सके। ससुराल में सभी लोग नौकरी पर जाते थे, जिससे घर में दिन भर खाली रहता था घर। अंजना ने अपने समय का सदुपयोग करने और परिवार को मदद करने के लिए अपने घर के पास ही में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला किया। इस विचार में उसे अपने ससुराल वालों, खास करके प्रज्वल के माता पिता का पूरा समर्थन मिला। जो परिवार पहले उसे स्वीकारने को तैयार नहीं था, वही अब न केवल उसे प्यार से बल्कि अपना चुका था, बल्कि उसके पेशेवर फैसलों में भी उसका साथ दे रहा था। अंजना के लिए अब सब कुछ
सही दिशा में जा रहा था। प्रज्वल उसे बेइंतहा प्यार करता था और उसका रिश्ता ससुराल के हर सदस्य के साथ मजबूत होता जा रहा था। समय के साथ अंजना अपने परिवार का गुस्सा भी ठंडा पड़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले उसे एक बेटी की तरह प्यार और सम्मान दे रहे हैं, तो उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अब दोनों परिवार के बीच का रिश्ता मधुर हो चुका था और उनके बीच संवाद और मेलजोल बढ़ने लगा था। अंजना, उसके भाई बहन और प्रज्वल का भाई उज्जवल अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वे अक्सर साथ घूमने फिरने जाते थे। उज्जवल एक ऐसा व्यक्ति था जो सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाता था। उसकी मिलनसार और मजाकिया प्रकृति के कारण परिवार और दोस्त उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। उज्जवल प्रोफेशनली एक इंजीनियर था, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते उसने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसने एक ऑफिस की नौकरी शुरू कर दी। हालांकि इस बदलाव ने उसे थोड़ी निराशा दी, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के अगले अध्याय को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अंजना की ज़िंदगी भी उस समय पटरी पर थी। वह अपने ससुराल और मायके दोनों से खुश थी। अंजना ने मज़े मज़े में टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन उसकी खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह जल्द ही वायरल हो गई। उसके वीडियोज़ ने उसे रातों रात लोकप्रिय बना दिया और उसने काफ़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटा लिए। इस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा यह हुआ कि उसे मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे, क्योंकि अंजना को पहले से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी थी। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका साबित हुआ। अब वह न केवल अपने परिवारों के साथ खुश थी, बल्कि अपने शौक़ को भी करियर में बदलने की ओर बढ़ रही थी। जब अंजना ने अपने ससुराल वालों को बताया कि वह मॉडलिंग करना चाहती है, तो उन्होंने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। मॉडलिंग के साथ साथ अपने ब्यूटी पार्लर के काम से अंजना अब अच्छी खासी कमाई कर रही थी। वहीं उसका पति प्रज्वल भी अपनी नौकरी में अच्छा कमा रहा था। इसी आर्थिक स्थिरता और भविष्य की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए दोनों ने सोचा कि उन्हें नेपाल छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। उनकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन टिकटॉक पर अंजना की बढ़ती लोकप्रियता और मॉडलिंग से हो रही कमाई ने उन्हें इस विचार को साकार करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कनाडा जाने की तैयारी के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अंजना ने अपने ब्यूटी पार्लर का काम बंद कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग से उसे पर्याप्त आमदनी हो रही थी। बीते 2 सालों में उसने न केवल अपनी ज़िंदगी में खूब खुशियां बटोरी, बल्कि अपने दोनों परिवारों को एक साथ लाने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन यह खुशी ज़्यादा समय तक बरकरार नहीं रह सकी। जैसा कि पहले भी उनकी शादी के खिलाफ दोनों परिवारों के बीच तनाव था। अब कनाडा शिफ्ट होने की योजना ने पुराने मतभेदों को फिर से हवा दे दी। दोनों परिवारों के बीच जो सामंजस्य और समझदारी बनी थी, वह इस नए फैसले के चलते फिर से कमज़ोर होने लगी। उज्जवल की पत्नी को अंजना बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर उसके खिलाफ ससुराल में शिकायतें करती थी और बाकी लोगों के बीच उसकी छवि खराब करने की कोशिश किया करती थी। यह व्यवहार अंजना के लिए बहुत तकलीफदेह था। उसने इस मुद्दे को अपने मायके वालों को साझा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे सलाह दी कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर का माहौल ख़राब ना करें। उन्होंने उसे समझाया कि वह इस बात को नज़रअंदाज करे और इसे दिल पर ना ले, क्योंकि कुछ ही महीनों में वे कनाडा शिफ्ट होने वाले थे। उन्होंने यह भी कहा कि तब ना उसे उज्जवल की पत्नी के ताने सुनने पड़ेंगे, ना उससे बात करनी पड़ेगी और ना ही उसे देखना पड़ेगा। उन्होंने अंजना को आग में घी डालने से बचने की सलाह दी। अंजना ने अपनी फैमिली की बात मानकर इस मुद्दे को तूल नहीं दिया। उसने इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन जो आगे होने वाला था
उसकी कल्पना ना तो अंजना ने की थी और ना ही उसके परिवार ने। 9 मई 2019 को दोपहर करीब 3 बजे अंजना के ससुराल से एक फ़ोन कॉल आया। कॉल अंजना की मां ने उठाया, जिसमें घबराई हुई आवाज़ में उसकी सास ने तुरंत ललितपुर पहुंचने की बात कही। उन्होंने बताया कि घर में कोई गंभीर घटना हो गई है। अंजना की फैमिली हड़बड़ा गई और स्थिति समझने के लिए उन्होंने प्रज्वल को कॉल किया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि वे जल्दी से ललितपुर आ जाएं। हथौड़ा से ललितपुर करीब 100 किलोमीटर दूर था। आमतौर पर यह दूरी 2 घंटे में तय हो जाती है, लेकिन उस दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उन्हें शाम 3 बजे निकलने के बाद रात के 10 बज गए वहां पहुंचने में। पूरे रास्ते अंजना के परिवार का दिमाग अलग अलग चिंताओं से भरा हुआ था। वे बार बार सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। प्रज्वल ने भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी, जिससे उनकी बेचैनी और बढ़ गई थी। जैसे ही वे प्रज्वल के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। वहां पुलिस की मौजूदगी ने उनकी चिंता और बढ़ा दी। पुलिस को देखकर उनका डर बढ़ गया और मन में आशंकाएं उमड़ने लगीं। जब वे घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंजना का भाई, जिसे अंजना पढ़ाई के लिए अपने साथ लाई थी, वह घर के बाहर फूट फूट कर रो रहा था। ये दृश्य देखकर उनकी धड़कनें और तेज हो गईं। तभी एक पुलिस अधिकारी ने अंजना के पिता को घर के अंदर चलने के लिए कहा। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी और बढ़ रही थी। कहीं न कहीं उनके मन में यह आभास हो रहा था कि जो कुछ वह उनके लिए बेहद कठिन होगा। यह उनके जीवन का सबसे भयावह पल होगा। पुलिस ने उन्हें अंजना के कमरे के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी दुनिया हिला दी। अंजना के पिता बिना कमरे के अंदर गए ही वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। लेकिन सवाल था कि ऐसा क्या था उस कमरे में जो उनको हिला कर रख दिया। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। अंजना का शरीर टुकड़ों में बटा हुआ था। उसके बिस्तर पर उसका ऊपरी शरीर पड़ा था, जबकि निचला हिस्सा जमीन पर था। उसका बायां हाथ और एक पैर कटे हुए थे। पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे निर्दयता से काटा हो। उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से धड़ से अलग हो चुकी थी। अपनी बेटी को इस हालात में देखकर अंजना के पिता इसे सहन नहीं कर पाए और दर्द से कराहते हुए कमरे के बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब परिवार ने कमरे के भीतर जाकर यह भयावह दृश्य देखा तो वे गहरे सदमे में चले गए। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी और जिस तरीके से उसे मारा गया था वह किसी के लिए भी असहनीय था। यह नज़ारा किसी के लिए भी बर्दाश्त करना आसान नहीं था, खासकर एक पिता के लिए जिसने अपनी बेटी को इस हाल में देखा हो। जैसे ही अंजना की मां को थोड़ी होश आई, उन्होंने पुलिस से कहा, कृपया इस घर में मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। यही लोग मेरी बेटी की हत्या के जिम्मेदार हैं। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाती, पुलिस ने उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अंजना की हत्या करने वाला व्यक्ति खुद ही सरेंडर कर चुका है और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उज्ज्वल था। वही उज्ज्वल जिसे अंजना अपना बड़ा भाई मानती थी। अंजना के परिवार को इस घटना की जानकारी देने से बच रहे थे। जब पुलिस ने उन पर दबाव डाला तब जाकर उन्होंने परिवार को बुलाने के लिए सहमति दी। अंजना की सास ने आखिरकार उसकी मां को फ़ोन किया। इसके पीछे एक और वजह पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक अंजना के माता पिता
उसकी बॉडी की पहचान नहीं कर लेते, तब तक ना तो केस में कोई आगे की कार्रवाई हो सकती है और ना ही उसकी बॉडी को वहाँ से हटाया जा सकता था। यह सब सुनने के बाद अंजना के माता पिता ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे उज्ज्वल के साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करें, क्योंकि अंजना ने पहले ही अपने माता पिता को बताया था कि उज्ज्वल की पत्नी किस तरह उसे परेशान करती थी। उसने उज्ज्वल को अंजना के खिलाफ भड़काया था और परिवार के अन्य सदस्यों को भी अंजना के खिलाफ कर दिया था। हालांकि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उज्ज्वल ने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया था। उसने साफ साफ कहा था कि यह सब उसने अकेले किया है और इसमें किसी और का हाथ नहीं है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि अंजना की हत्या दोपहर 1:30 बजे हुई थी। हत्या के लिए नेपाली खुकरी का इस्तेमाल किया गया था, जो एक धारदार औजार होता है और आम तौर पर नेपाल में फल काटने के लिए उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट के साथ ही उज्ज्वल ने पुलिस को अपने अपराध का पूरा विवरण दिया। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया और रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि प्रज्वल नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था। घर में उस समय सिर्फ अंजना, उसकी सास और उज्ज्वल मौजूद थे। दिन में अंजना के पास के स्थान से पानी लाने गई थी, लेकिन पानी उपलब्ध न होने की वजह से वह खाली हाथ लौट आई। जब वह लौट रही थी, उज्ज्वल अपनी बालकनी से उसे ध्यान से देख रहा था। घर आने के बाद अंजना सीधे अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर फ़ोन में व्यस्त हो गई थी। आमतौर पर अंजना अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके रखती थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उज्ज्वल ने इसे नोट किया और उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपने कमरे से एक छोटी खुकरी उठाई और अंजना के कमरे की ओर बढ़ने लगा। उज्ज्वल ने देखा कि अंजना अभी भी अपने फ़ोन में व्यस्त थी। उज्ज्वल ने सोचा कि यह उसका सही मौका है। बिना कुछ कहे वह कमरे के भीतर चला गया। अंजना ने उसे देखा और थोड़ा हैरान हुई कि उसके हाथ में खुकरी क्यों है। वह समझ नहीं पाई कि उज्ज्वल इस तरह हथियार को लेकर उसके कमरे में क्यों आ रहा है, लेकिन उज्ज्वल पूरी तरह जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने खुकरी से अंजना पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। अंजना ने खुद को बचाने के लिए अपने बाएं हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खुकरी इतनी धारदार थी कि उसका हाथ कटकर अलग हो गया और ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद भी उज्ज्वल नहीं रुका और उसने अंजना के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। अंजना ने बचने के लिए अपने पैरों से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उज्ज्वल लगातार खुकरी से हमला करता रहा। इस दौरान अंजना के पैरों पर भी गहरी चोटें आईं और उसके पैर जगह जगह से कट गए। उसकी हालत तेज़ी से बिगड़ रही थी। अंजना का बायां हाथ पूरी तरह कट चुका था और सिर और पैर पर गंभीर घावों से खून तेज़ी से बह रहा था। ज़्यादा खून बहने की वजह से वह बेहोश हो गई, लेकिन उज्ज्वल को डर था कि अगर अंजना होश में आ गई तो वह सारी सच्चाई सबको बता देगी। इसीलिए उसने उसे बेहोशी की हालत में ही खुकरी से 20-25 बार गर्दन पर वार किया। उज्ज्वल ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि अंजना का सिर लगभग उसके धड़ से अलग हो गया। इस खौफनाक हमले के बाद अंजना का पूरा बिस्तर खून से भर गया था और उज्ज्वल का चेहरा और कपड़े भी खून से सने हुए थे। बावजूद इसके उज्ज्वल के चेहरे पर ना कोई अफसोस था और ना ही उसके मन में इस बात का पछतावा कि उसने यह सब किया है। अंजना को मारने के बाद उज्ज्वल चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसने साफ कहा, मैंने अंजना को मार दिया है और इसे मारने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। उज्ज्वल ने जिस तरह यह बात बताई, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके मन में अंजना के प्रति
कितनी गहरी नफरत थी। पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी तो उज्ज्वल ने जो डिटेल्स दी उनसे वे भी हैरान रह गए और उलझन में पड़ गए। लेकिन असली सवाल यह था कि उज्ज्वल के मन में अंजना के लिए इतनी घृणा क्यों थी। इसका जवाब पुलिस को सीधा किसी से नहीं मिल सकता था, क्योंकि हर कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश कर सकता था। हालांकि जब उज्ज्वल से पूछताछ की गई तो उसने खुद ही सारी वजहें बता दी। उज्ज्वल ने कहा कि उसे अंजना का हर किसी से खुलेपन से बात करना पसंद नहीं था। वह अंजना के फ्रेंडली नेचर से चिढ़ता था। उसे यह भी बुरा लगता था कि अंजना एक अलग जाति से थी। इसके अलावा अंजना का टिकटॉक पर वीडियो बनाना और मॉडलिंग करना भी उसे नागवार गुजरता था, खासकर छोटे कपड़े पहनने की वजह से। इन सारी बातों ने उसके अंदर इतनी नफ़रत भर दी थी कि उसने इस खौफनाक कदम को उठाने का फैसला कर लिया। लेकिन उज्ज्वल को जिस बात ने आखिरी धक्का दिया वह था अंजना और प्रज्वल का कनाडा जाकर बसने का फैसला। यह बात उज्ज्वल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसके दिमाग में यह ख्याल बार बार आता रहा कि अंजना उसके भाई को उनके परिवार से दूर कर देना चाहती है और यह दूरी हमेशा के लिए हो जाएगी। इस गुस्से और घृणा के कारण उज्ज्वल ने अंजना को मारने की योजना बनाई, और वह भी कई दिनों पहले। जिस तरह उज्ज्वल अंजना और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने व्यवहार करता था वह एक सब झूठा मुखौटा था। असल में वह सालों से अंजना से नफरत ही करता था, लेकिन उसने कभी किसी को इसका अंदाज़ा नहीं होने दिया। परिवार और अंजना के सामने वह खुद को ऐसा दिखाता था जैसे वह उसे पसंद करता है और उसकी परवाह करता है। अपनी भावनाओं को छिपाने में वह इतना माहिर था कि किसी के उस पर शक तक नहीं हुआ। अंजना की हत्या के बाद उज्ज्वल के माता पिता ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास की कोशिश की। उन्होंने नेपाल के सबसे महंगे वकील को हायर करने की कोशिश की ताकि उनका बेटा सज़ा से बच सके। यह दिखाता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, भले ही इसका मतलब किसी और के बच्चे को न्याय मिलने से रोकना हो। लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं, बेकार रहीं, क्योंकि उज्ज्वल पहले ही पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर चुका था। यह मामला कोर्ट में पूरे 2 साल चला। अंजना के माता पिता को अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। अंततः उनके लंबे संघर्ष के बाद अंजना को न्याय मिला। आखिरकार लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर काटने के बाद अंजना के माता पिता ने राहत की सांस ली जब कोर्ट ने उज्ज्वल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उनकी बेटी को आखिरकार न्याय मिल गया। अंजना की मौत के समय उसकी उम्र महज 25 साल थी। शायद आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी घटना के दौरान अंजना का पति प्रज्वल कहाँ था? क्या वह भी किसी तरह उज्ज्वल के साथ इस अपराध में शामिल था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रज्वल ने पूरे मामले में अंजना के परिवार का साथ दिया। जब उसकी खुद की फैमिली उज्ज्वल को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रही थी, तब प्रज्वल ने ही साफ साफ कहा था कि उज्ज्वल मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। प्रज्वल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उज्ज्वल के मन में अंजना के लिए इतनी नफ़रत हो सकती है। घर पर रहते हुए उसने हमेशा अंजना और उज्ज्वल को आपस में मजाक करते और सामान्य रूप से बातचीत करते ही देखा था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।